छोड़ू, क्योंकि जब तक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है तब तक हम शुद्ध है ही नहीं। सत्वगुण है तब तक हम स्वच्छ है, जरूर स्वच्छ है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुण हमें विचलित रखते हैं। स्वामी जी ने तो शुद्धि शब्द पर अपने ढंग से बात, लेकिन शुद्धि नहीं आती, कारण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। करे क्या शुद्धि के लिए? स्वामी जी के वाक्य को मैं अपने ढंग से कहूं। एक गाय खड़ी है, समझ लो, उसकी पीठ पर एक चिड़िया बैठी है पीठ पर। ये दृश्य आपके सामने रहे शुद्धि के लिए। और उसको हिंदी में कैसे कहूं, इतड़ी गाय के चाम में इतड़ी एक ऐसा जंतु है जो गाय के आंचल में बैठा हो ना तो भी लहू पीता है, दूध नहीं पीता। कई लोग बुद्ध पुरुष के आंचल में बैठे होते हैं, लोई पी जाए, दूध प्राप्त ही न करे, चूस लेते हैं गुरु को, लेकिन रक्त ही लेते हैं इसको, दूध परम धर्ममय दूध नहीं प्राप्त कर सकता। तो एक है चिड़िया, एक इतड़ी एक जंतु है जो देहात के लोग, वो रक्त पीती है। तीसरा है बछड़ा, वो दूध पीता है। ये दृश्य एक दृष्टांत के रूप में स्वामी जी के शुद्धि शब्द को समझाने के। अब इतड़ी है, रक्त पीती है, ये तमोगुण है, निरंतर रक्त पीना, निरंतर। और वो चिड़िया है, उसका खुराक इतड़ी है, इसलिए जब समय मिले कूदाकूद करके जहां इतड़ी वो जंतु देगा उसको खा जाती है। तो इतड़ी जो रक्त पीती है वो हमारा तमोगुण है, और चिड़िया जो इतड़ी को खा जाती है वो रजोगुण है, उड़ती रहती है, कूदती रहती है, उसको खा, रजोगुण तमोगुण को खा लेता है शुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए। लेकिन वो चिड़िया इतड़ी को खाती है, रजोगुण उड़े, फिर पीठ पर बैठ जाए, सिर पर बैठे, शिंग पर बैठे, पूंछ पर बैठे, जहां इतड़ी मिले उसको खा जाए, बस खुदाखुद। ये रजोगुण का स्वभाव है। और मेरी मां को, मेरी गौ माता को, ये चिड़िया पीठ पर बैठती उड़ती रहती है तो वो एकदम वो हिल जाती है, और बछड़ा दूध पीता है। उसी समय बछड़ा गाय के आंचल को सिर मार मार करके दूध पीता है, और बार बार सिर मारने से चिड़िया उड़ जाती है। सत्व गुण रजोगुण को उड़ा देता है, रजोगुण तमोगुण को खा जाता है। सत्व गुण बछड़ा है, दूध पीता है, वो रजोगुण को भगा देता। लेकिन फिर भी बछड़ा दूध पीता ही है तो भी शुद्धि नहीं है, गाय दुखी है। और बछड़ा तो दूध जब तक मिलेगा तब तक पीता ही रहेगा। अब एक ही उपाय रहे, गाय वसु की जाए, जैसे भीतर हमारी जो मनोदशा ये जब वसु की जाए, अब कोई कामना नहीं, अब कोई ऐषणा नहीं, कोई इच्छा नहीं, तब गया रजोगुण, तब गया तमोगुण, तब गया सत्वगुण, उसको मैं शुद्धि कहता। ये तो मैं समझाने के लिए इसमें गया, ये तो हमारा देहाती दृष्टांत है।